हिरण्यकशिपु परिचय व कथा। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। और दोस्तों, बहुत विद्वानों का अपना अपना तर्क है और नीचे अपना तर्क बताया है। यदि आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो आप अपने तर्क से सोचें। हिरण्यकशिपु संक्षिप्त परिचय। हिरण्यकशिपु कुल दैत्य, पिता कश्यप ऋषि, माता दिति, परिजन कश्यप ऋषि, दिति, हिरण्याक्ष, कयाधु, प्रहलाद। विवाह कयाधु, संतान प्रहलाद। अब कीर्ति। हिरण्यकशिपु ने अपनी प्रजा पर किसी भी देवता की पूजा आराधना आदि पर प्रतिबंध लगाया और स्वयं की पूजा का आदेश दिया। संबंधित लेख प्रहलाद, होलिका, होली, नरसिंह अवतार। विशेष। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह वरदान पाया था कि कोई भी मनुष्य, स्त्री, देवता, पशु पक्षी, जलचर इत्यादि न ही दिन में और न ही रात्रि में, न घर के बाहर और न घर के भीतर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसे मार नहीं पाएगा। अन्य जानकारी। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने राजदरबार की देहली पर बैठकर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाकर और नाखूनों से उसके सीने को चीरकर उसका वध किया। हिरण्यकशिपु दैत्यों का महाबलशाली राजा था। उसने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा से यह वर प्राप्त किया था कि कोई भी मनुष्य, स्त्री, देवता, पशु पक्षी, जलचर इत्यादि न ही दिन में और न ही रात्रि में, न घर के बाहर और न घर के भीतर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसे मार नहीं पाएगा। ये वरदान प्राप्त कर हिरण्यकशिपु अपनी अमरता के उन्माद में सब पर अनेकों प्रकार से अत्याचार करने लगा। इस प्रकार वह हजारों वर्षों तक सबको त्रस्त करता रहा। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने आधा शरीर मनुष्य के जैसा तथा आधा सिंह के समान बनाकर नरसिंह विग्रह धारण किया तथा हिरण्यकशिपु से युद्ध प्रारंभ किया। कई हजार दैत्यों को मारकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु को सायंकाल के समय, जब न दिन था न ही रात्रि, राजमहल की देहली पर, जो न ही भवन के भीतर थी न ही बाहर, अपने नाखूनों से, जो कि अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, जंघा पर रखकर मार डाला। परिचय। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में से एक थी दिति। दिति के दो पुत्र थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार ग्रहण किया, तब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध उनके द्वारा हुआ। भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु कुपित होकर भगवान का विद्वेषी हो गया। वह विष्णु को प्रिय लगने वाली सभी शक्तियों, देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण, गौ, वेद तथा धर्म से भी द्वेष करता और उन्हें उत्पीड़ित करता। ब्रह्मा से वरदान प्राप्ति। असुरराज हिरण्यकशिपु ने त्रिलोकों को अपने वश में करने व कभी भी मृत्यु का ग्रास न बनने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की। हिरण्यकशिपु की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उससे पूछा कि वह क्या वर चाहता है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरी मृत्यु न आकाश में हो, न भूमि पर, न कमरे के भीतर हो, न ही कमरे के बाहर हो। मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में। मेरी मृत्यु न स्त्री के हाथों हो न पुरुष के। मृत्यु न देवों के हाथ हो, न असुरों के, न मनुष्य के द्वारा हो, न पशुओं के शस्त्रों से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्धान हो गए। पत्नी का हरण। हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था, उस अंतराल में एक घटना घटित हुई। हिरण्यकशिपु को तपस्या लीन जानकर उसके अभाव में देवों ने असुरों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया। देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए। बीच रास्ते ही उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई, जिनके उपदेशानुसार इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने भागवत तत्व से अवगत कराया। माता के गर्भ में शिशु ने भी इन सभी उपदेशों का श्रवण किया। स्वयं की पूजा का आदेश। तपस्या पूर्ण होने पर हिरण्यकशिपु जब लौटकर आया तो उसने देवों को पराजित किया। वह नारद के आश्रम में वास करती अपनी पत्नी को पुनः राजमहल ले आया। वर के बल से अहंकार में अंधे हिरण्यकशिपु ने त्रिलोकों पर आक्रमण कर दिया और उसने उन पर विजय भी पा ली।
उसने देवों को अपना दास बनाया। हिरण्यकशिपु ऋषि मुनियों व भगवद भक्तों को तंग करने लगा, याग यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। प्रहलाद का जन्म। उचित समय पर हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका प्रहलाद रखा गया। चूंकि उसे नारद के उपदेशों का स्मरण था, इसीलिए प्रहलाद में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भावना बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। उपनयन संस्कार के बाद पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरुकुल भेजा। कुछ समय बाद पिता को ये जानने की उत्सुकता हुई कि उसके बेटे ने गुरुकुल में क्या सीखा है। उसने प्रहलाद को राजमहल बुलवाया। प्रहलाद से पिता ने पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, अपने पुत्र के ही मुख से अपने परम शत्रु विष्णु की पूजा की जानी चाहिए, आराधना की जानी चाहिए। सुनकर हिरण्यकशिपु अति क्रुद्ध हो उठा। हिरण्यकशिपु द्वारा कई बार प्रहलाद को समझाने पर भी कि वो विष्णु की पूजा पाठ आदि न किया करे, प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध के आवेग में हिरण्यकशिपु ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे प्रहलाद को मार डालें। बहुविध प्रयासों के बाद भी सिपाही प्रहलाद को मार न सके। नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध। निराश हुए हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के मन से ईश्वर भक्ति को मिटा देने के विचार से उसे पुनः गुरुकुल भेजा। परंतु वहां प्रहलाद के उपदेशों से प्रभावित होकर अन्य असुर बालक भी विष्णु के भक्त बनने लगे। अत्यंत कुपित होकर हिरण्यकशिपु बोला, मैं त्रिलोकों का नाथ हूँ, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर है तो वह कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वे सर्वत्र विराजमान हैं। हिरण्यकशिपु गरज उठा। उसने कहा कि क्या तेरा विष्णु महल के इस स्तंभ में भी है? हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान का वास है, प्रहलाद बोला। पुत्र के उत्तर को सुन हिरण्यकशिपु ने मुट्ठी बनाकर जोर से स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ में दरार पड़ गई। उसके भीतर से अर्ध मानव रूप में नरसिंह मूर्ति का उग्र रूप प्रकट हुआ। संध्या का समय था। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने राजदरबार की देहली पर बैठकर हिरण्यकशिपु को अपने गोद में उठा लिया और नाखूनों से उसके सीने को चीरकर उसका वध किया। निष्कलंक भक्त प्रहलाद के मुख से निकले वचन सत्य सिद्ध हुए। हिरण्यकशिपु ईश्वर को नहीं समझ सका। वो ये भूल गया कि ईश्वर के पास तो सभी समस्याओं का समाधान है। न दिन न रात का समय, संध्या समय, न आकाश में, न भूमि पर अपनी गोद में, न भीतर न बाहर देहली पर, न मानव न पशु, नरसिंह निरायुध अपने नाखूनों से वध किया। इस प्रकार ब्रह्माजी के वर का किसी भी प्रकार उल्लंघन किए बिना नरसिंह भगवान ने अधर्मी हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह रूप में किया। हिरण्यकशिपु एक दैत्य था जिसकी कथा पुराणों में आती है। उसका वध विष्णु अवतारी नरसिंह द्वारा किया गया। ये हिरण्यकर्ण वन नामक स्थान का राजा था। हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई था जिसका वध वाराह रूपी भगवान विष्णु ने किया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे जिनके नाम हैं प्रहलाद, अनुहलाद, सहल्लाद और हल्लाद, जिनमें प्रहलाद सबसे वृद्ध और हलाद सबसे युवा था। उसकी पत्नी का नाम कयाधु और उसकी छोटी बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकशिपु के अग्रजों के नाम वज्रांग, अरुण और हयग्रीव थे। हयग्रीव का वध मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने और अरुण का वध भरामरी रूपी माता पार्वती ने किया था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दिति के बड़े पुत्र हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उस प्राणों को कोई डर रहेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोकों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया।
हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे प्रहलाद, अनुहल्लाद, सहलाद और हल्लद थे। हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वो विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यकशिपु ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकशिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, और उसका पेट चीर कर उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। नाम पर मतभेद। हिरण्यकश्यप के नाम के विषय में मतभेद है। कुछ स्थानों पर उसे हिरण्यकश्यप कहा गया है और कुछ स्थानों पर हिरण्यकशिप शुद्ध हिरण्यकशिप है, जिसका अर्थ होता है अग्नि हिरण्य के रंग के केश वाला। ऐसा माना जाता है कि संभवतः जन्म के समय उसका नाम हिरण्यकशिप रखा गया, किंतु सबको प्रताड़ित करने के कारण संस्कृत में कशी का अर्थ है हानिकारक, अनिष्टकर, पीड़ाकारक, उसको बाद में हिरण्यकश्यप से जाना गया। नाम पर जो भी मतभेद हो, उसकी मौत बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के जानकीगंज के पास धरहरा में हुई थी। इसका प्रमाण अभी भी यहाँ है और प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ होलिका दहन में भाग लेते हैं। पूर्व जन्म की कथा। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारपाल 2 भाई थे। उनके नाम हैं जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार 4 कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। जय और विजय ने उन्हें रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर 4 कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि हे मूर्खों, भगवान विष्णु के साथ रहने का तुम में अभिमान हो गया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म असुर जाति में रहोगे। भगवान विष्णु ने सनकादि ऋषियों से कहा कि ये 3 जन्म असुर जाति में रहेंगे और मुझसे वैर रखते हुए भी मेरे ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने पर ये दोनों इस धाम में पुनः आ जाएंगे। इस श्राप के फल स्वरूप जय विजय सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में असुर जाति में जन्मे। सतयुग में जय हिरण्यकशिपु और विजय हिरण्याक्ष के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि कश्यप और माता दिति थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह के रूप में और हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह रूप में किया। त्रेतायुग में जय रावण और विजय कुंभकर्ण के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि विश्रवा और माता कैकसी थे। उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने राम रूप में किया था। द्वापर युग में जय का जन्म शिशुपाल के रूप में और विजय का जन्म दंतवक्र के रूप में हुआ था। उस जन्म में जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के फुफरे भाइयों के रूप में पैदा हुआ। जय के उस जन्म के पिता राजा दम्भघोष और माता सुतसुभा थे और विजय की माता का नाम श्रुतदेवी और पिता का नाम वृद्धशर्मा था। उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में किया था।